हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा छठवीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 प्रतिशतता। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PM पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत, यहां पर जो है दो शब्द जुड़ा हुआ है, एक है प्रति और दूसरा है शत। प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100। तो इस प्रकार से प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, या फिर हम इसको बोलते हैं परसेंट। यहां पर भी दो शब्द आपको मिलेंगे, पर यानी कि एक और सेंट यानी कि हो जाता है 100। तो यहां पर दोनों में जो है प्रतिशत बोलो या फिर परसेंट बोलो, इसका मतलब होता है 100 में। अब यहां पे अगर हम चिन्ह के बारे में बात करें तो प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होगा और इसका मतलब होता है बटे 100। यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं बटे 100। यानी कि कहीं पर आप 1% देखते हैं, इसका मतलब है 1/100। 2% देखेंगे, इसका मतलब होगा 2/100। या फिर x% देखते हैं, इसका मतलब होता है x/100। यहां पर जैसे 1% को हमने लिखा 1/100 और भिन्न के रूप में 1/100 का मतलब होता है 100 में 1। 2/100 का मतलब होता है 100 में 2। तो इस प्रकार से जो है प्रतिशत का मतलब होता है। वैसे हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे कि प्रतिशत क्या है कैसा है, क्योंकि प्रतिशत के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है जो आपको बेसिक मैथ्स के अंतर्गत जो है मिल जाएगा, और उसका जो है लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। आप जा करके प्रतिशत का पूरा डिटेल जो है आप एक बार देख सकते हैं, फिर इस चैप्टर को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत के बारे में जो है बस मैं इतना बता रहा हूँ। हम सीधे सीधे जो है प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली 13 में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पर अब प्रतिशत में बदलने की बात जैसे करते हैं तो यहाँ पे पहला में दिया गया है 3/2। 3/2 को यदि हमको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए तो हम इसको लिख देते हैं 3/2 गुणित 100%। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई डायरेक्ट यहाँ पे 100% का गुणा कैसे कर दिया गया, एक्चुअल में ये 100% का मतलब क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। 100% का मतलब होगा 100/100। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसका मान कितना आ जाता है 1। यानी कि अगर आप 3/2 दिया गया है, 3/2 में 1 का गुणा करेंगे तब भी मान उतना ही रहेगा। और ये 1 के लिए हमने क्या लिखा है 100/100 यानी कि 100%। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर गुणित 100% कर देते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब इसको जो है आप कटा दीजिए, ये 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा। तो ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। इस प्रकार से यहाँ आ जाता है 3 गुणित 50% और इसको गुणा करेंगे तो हो जाता है 150% और ये हो जाता है आपका आंसर। अगर हम इसमें दूसरा प्रश्न की बात करें, यहां दिया गया है 5/2 प्रतिशत में बदलना है। डायरेक्टली हम वही काम करेंगे, 5/2 गुणित 100%। यहाँ पे कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। तो यहाँ पर जो है अगर हम 5/2 की बात करें तो 5 गुणित 50%, 5 शून्यम 0 और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। यानी कि ये जो है हो जाता है आपका 250%। यहाँ पे जो है थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये 250% कैसे हो रहा है। ये भिन्न के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका विषम भिन्न है, हर में जो है कम है और अंश में ज्यादा है तो ऐसा आएगा। तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें 1/5,
यदि हम 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/5 गुणित 100%। अब यहाँ पे कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, तो ये आ जाता है आपका 20%। और लास्ट दिया गया है 3/20। तो 3/20 को भी हम यहाँ पर प्रतिशत में बदल के देखते हैं। मैं इसको जो है मिटा देता हूं क्योंकि इधर का जो है काम हो चुका है। तो अगर हम 3/20 को प्रतिशत में बदलेंगे, प्रक्रिया तो सेम रहेगा, वही चीज रिपीट हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 3/20 गुणित 100%। 1 जीरो कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो यह आ गया 3 गुणित 5%, यानी कि यह हो गया 3 पंचे 15%। और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। अगर हम इसी में जो है सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित प्रतिशतों में प्रत्येक को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहां पर आपको प्रतिशत दिया गया है, उसको आपको भिन्न में जो है कन्वर्ट करना है। तो यहां पे जैसे आपको अभी बताया गया था, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100। तो अगर कहीं पर 50% दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 50, और ये प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा, बटे 100। या आप जो है एक एक जीरो कटा दें, 5 एकम 5 दूनी, तो इस प्रकार से 50% का भिन्न के रूप में कितना आ जाता है, 1/2। इसी में हम दूसरा देखें, इसमें दिया गया है 15%। तो यहां पे 15 और प्रतिशत के लिए लिख देंगे बटे 100। अब यहां पर 2 से ये भाग जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, 3 से ये भाग जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में हम 5 से भाग देते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। इस प्रकार से ये आपका हो जाता है भिन्न के रूप में 3/20। उसके बाद दिया गया है आपका 2%। तो 2% के लिए हम क्या करें, प्रक्रिया तो बिल्कुल सेम है। 2% यानी कि 2/100 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0, तो ये आ जाता है आपका 1/50। और चौथे नंबर पे दिया गया है आपका 10%। तो ये हो जाएगा 10/100। एक एक जीरो कटा देंगे तो ये हो जाता है आपका 1/10। इस प्रकार से अगर आपको भिन्न के रूप में दिया है तो प्रतिशत में बदलना, और प्रतिशत में दिया है तो भिन्न में बदलना बड़ी आसानी से जो है आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 360 रुपए का 60% ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है आइए हल करते हैं इसको। बोला गया है 360 रुपए का 60%। तो यहां पर 360 लिख देंगे, रुपए नहीं लिखते। का मतलब होता है गुणा, और अभी अभी हम देखें 60% है, उसका मतलब क्या होगा, 60/100। यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया। डायरेक्ट जीरो कैंसिल करने का मतलब ये है आप उसको 10 से भाग दे रहे हैं, और लास्ट में यानी कि इकाई तरफ जो है जीरो रहेगा, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर एक जीरो ये यहां बीच में रहता तो आप नहीं कर सकते। तो यहां पर जो है क्या बचा, ये आ गया आपका 36, और यहां पर गुणित 6। हर में तो केवल एक रह गया है, 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 हो जाएगा 21। तो ये जो है रुपए में आएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं, अतः 360 रुपए का 60% बराबर 216 रुपए। और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। इसी में अगला जो दिया गया है चौथा नंबर, यहां पर दिया गया है 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, यहां पर 480 किलोग्राम का 15%।
तो ये हो जाएगा 480 का मतलब होता है गुणा, और 15% मतलब हो जाएगा 15/100। अब यहां पर कटा दीजिए, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो कट गया। अब और देखते हैं, ये जो है 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, 2 पंछे 10, ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ये 5 से भाग जाएगा, ये भी 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5 और ये 5 दिया 15। अब हर में जो है कोई संख्या नहीं बचा, यहाँ पे आ गया आपका 24 गुणित 3, तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। और ये जो है किस में आएगा, किलोग्राम। तो यहाँ पे आंसर भी हम लिख देंगे अलग से, अतः 480 किलोग्राम का 15% बराबर हो जाएगा आपका 72 किलोग्राम। और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 13 में जो देखा कि अगर भिन्न के रूप में दिया है तो प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में दिया है तो भिन्न में बदलना, और कोई एक फिक्स राशि या फिर कोई भी मात्रा दिया गया है उसका प्रतिशत भी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।